योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित इस केस की गुत्थी को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित होगा। इसलिए मैं अदालत से विनती करता हूं कि मोहित को ढूंढने का समय दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लगता है पाठक साहब का कोई नया किरदार पैदा हो गया है। योर ऑनर, ये केस नहीं ड्रामा ज्यादा लग रहा है। ड्रामा करने की आदत आपको होगी मिस्टर सलगांवकर। मैं इस केस की भलाई के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप नहीं समझेंगे। जज साहब समझ गए ना सर। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। शुक्रिया कि आप इस महान आविष्कार का हिस्सा बनने के लिए यहां पे आए। रास्ता क्लियर है। इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। किसी भी प्रयोग के पीछे सालों की मेहनत और जुनून की जरूरत होती है। मेरे इसी जुनून का नतीजा है कि मैंने दिन रात एक करके अकेले ही इस आविष्कार को किया है। अंदर भी कोई नहीं है। आज मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कहाँ गया? यहीं कहीं होना चाहिए था। क्या करूं? वहां तो नहीं है। जानते हैं यह आविष्कार क्या है? यह है एक चमत्कारी दवा जिसको पीने से कोई भी गायब हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, मुझे ये लेना ही होगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इनविजिबल हो सकता है। P for power, P for प्रभाकर। अब तक आपने कहानियों और फिल्मों में गायब होना देखा होगा, लेकिन ये सच आज मैं आप सबको दिखाऊंगा। ऐसा महान आविष्कार की जिसके बाद दुनिया के लोग इतिहास के पन्नों में वैज्ञानिक प्रभाकर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। अरे मैं तो सच में गायब हो गया। ये तो सचमुच कमाल है। ये महान कार्य तो आपको इतिहास में अमर कर देगा। ऑफ कोर्स। तो प्रभाकर, क्या ये हो सकता है कि कोई चीज इंसान को गायब कर सके? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। प्रभाकर सर, हम यहाँ पे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
इस दवा का कमाल देखने के लिए। बस थोड़ी देर में मैं आपको ये कमाल दिखाऊंगा, थोड़ा और इंतजार कीजिए। तब तक मैं अपने असिस्टेंट ओमी के साथ प्रयोग की तैयारी करता हूँ। थैंक यू। सर प्रॉपर्टी भी सारी रेडी हो चुकी है सर। सर मैं जल्दी से कैमरे का अरेंजमेंट करके लैब पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। जी सर। और हाँ ओमी, आज जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है ना, मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे एक दिन। देखना तो, आई एम द बेस्ट। आज दुनिया देखेगी मेरे आविष्कार को। बी फॉर पावर एंड बी फॉर प्रभा। अरे काशी, कहाँ गया मेरा आविष्कार? खाली। अरे किसने चुराया मेरा आविष्कार? किसने चुराया मेरा आविष्कार? इन्वेंशन। अरे 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 ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब आप लोगों को आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ लैब तक चलिए प्लीज। कितने सालों से प्रोफेसर प्रभाकर इस खोज में लगे हुए हैं? 3 साल से ज्यादा हो गए। क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है? ये ना आपको डॉक्टर प्रभाकर ही बता सकते हैं। अगर कोई इंसान ये दवा पीने के बाद गायब हो सकता है, तो गायब होने के बाद वापस भी आ सकता है? हाँ, डॉक्टर प्रभाकर ने ना एक एंटीडोट यानी कि इस दवा का तोड़ तैयार किया है। ये दवा आपको गायब होने के बाद वापस आने में मदद करती है। लीजिए, हम पहुंच गए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अनबिलीवेबल सच का सामना करने के लिए। चलिए आइए ना। प्रभाकर सर, सर लिली, सर को किसी ने मार दिया। लिली, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसी ने नहीं होगी, तुमने सर का खून। लिली, सर को मैंने नहीं मारा। नहीं, मैं सर को नहीं मारा। तुमने ही मारा है सर को। किसी ने मारा। की हत्या उनके ही लैब में दिन दहाड़े कर दी गई। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेंशन दुनिया के सामने पेश करने जा रहे थे। वो कई सालों से एक ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जिसे पीने के बाद इंसान गायब हो जाता। मौकाए वारदात से पुलिस ने उनके सहायक ओमी को गिरफ्तार कर लिया है। बॉस कैसा? बॉस अपन क्या बोल रहा है? बॉस आपने कहा था ना अपन को काम देगा। बॉस अपन एकदम गुड आदमी बनेगा, एकदम सब बुरा काम सब छोड़ देगा। बॉस प्लीज तो बताओ, क्या तुमको लगता है कि एक मनुष्य अदृश्य हो सकता है, गायब हो सकता है? बॉस मनुष्य वगैरह का पता नहीं, लेकिन इंसानों की चीजें जरूर गायब होती हैं। सॉरी बॉस। बॉस जस्ट आज की सवाई, बॉस टैलेंट दिखा रहा था। कॉफी। बॉस अपन का एकदम टैलेंट एकदम सॉलिड है। बॉस क्या है ना, अपन बचपन से भाई लोग के साथ खड़े हो जाओ। हाँ बॉस, सॉरी बॉस। क्या है ना, अपन क्या कह रहा था बॉस? अपन ये कह रहा था कि अपन बचपन से ना भाई लोग के साथ रह रहा है, तो अपन को मालूम है उनका इन आउट, अपन को सब मालूम है। अपना काम आपका काम एकदम सेम टू सेम है। मतलब क्या है ना, आप मुस्लिम लोग को सजा दिलाते हो, अपन का काम है उनको रास्ता दिखाना, हुआ ना सेम टू? बॉस अपन एकदम आपकी हेल्प करेगा, एकदम गुड मैन बनेगा बॉस। बैठो।
क्या बात है, थैंक यू बहुत बॉस। अपन आपके ना एकदम सॉलिड हेल्प करेगा, आपकी टेंशन एकदम दूर। आप ना एकदम सॉलिड आदमी को हायर किया, मतलब आप ट्रेनिंग दोगे ना अपन एकदम सुपर काम करेगा। बहुत बोलते हैं अपन बस बस। केडी सर, मेरा नाम कविता है। सॉरी मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए ही आ गई, बट बात बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी सर। सर, जिस साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक्चुअली ओमी, जिसको साइंटिस्ट के मर्डर के लिए पकड़ा गया है, वो मेरे मंगेतर है। बढ़िया। सर, ओमी बिल्कुल बेकसूर है सर। वो प्रभाकर सर का खून नहीं कर सकता सर। देखिए, समाचार वाले और अन्य व्यक्ति तो यही कह रहे हैं कि आपके जो होने वाले पति हैं ओमी, उन्होंने ही डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की है। प्रभाकर सर के एक्सपेरिमेंट के बाद ओमी उनको छोड़ने ही वाला था। उसे अमेरिका की कंपनी में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करने का मौका मिल रहा था सर, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाती और हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते। अब आप ही बताइए सर, जिसकी लाइफ के सारे सपने पूरे होने वाले हो, तो वो किसी का खून करके अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करेगा सर? सर, आप मेरा यकीन मानिए, ओमी किसी का खून कर ही नहीं सकता। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। आप निश्चिंत रहिए, अगर ओमी ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। योर ऑनर, देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर का खून उस प्रयोगशाला में हुआ जहां वो अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार करने जा रहे थे, और ये खून करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सहायक ओमी। ओमी मौका वारदात पर पूरे सबूत के साथ पाया गया। योर ऑनर, इस तरह की घटना ने सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित कर दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आपके सामने योर ऑनर, और इसके मुताबिक इस हथियार पर ओमी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। इसी हथियार से डॉक्टर प्रभाकर का खून हुआ। इसके अलावा मौका वारदात पर ओमी का अकेले पाया जाना इस बात का सबूत है कि ओमी ही असली मुजरिम है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ओमी को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर सलगांवकर, इस बार आपका नाम याद है मुझे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इम्प्रेसिव ओपनिंग स्टेटमेंट दी है आपने। ये जो आपने दलील रखी है, विनम्र विनती करता हूं आपसे कि इसे प्रमाणित करने का भी कष्ट करें। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूं कि डॉक्टर प्रभाकर की असिस्टेंट लिली को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। मिस लिली, हमें यह बताइए कि जब आप लैब में पहुंची तब सबसे पहले आपने वहां क्या देखा? सबसे पहले नजर मेरी ओमी पर पड़ी, इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, और सर की लाश नीचे जमीन पर। इसके अलावा वहां और कोई था? नहीं, वहां और कोई भी नहीं था। वैसे भी लैब में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेसर और ओमी दोनों एक साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले थे। उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करना था। इसके अलावा कोई भी नहीं था वहां पर। इसी ने खून किया है सर का। नहीं, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सर को नहीं मारा। योर ऑनर, ये जो गुरु शिष्य का संबंध होता है बहुत ही भावनात्मक होता है योर ऑनर। इतिहास साक्षी है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठे से लेकर अपने जान तक का बलिदान दिया। सलगांवकर साहब, एकलव्य की कहानी तो आपने पढ़ी होगी बचपन। योर ऑनर, ओमी प्रभाकर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रयोगशाला जाने के लिए निकला तो था, लेकिन क्या ये प्रभाकर जी के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और उनके साथ इन्होंने प्रवेश किया प्रयोगशाला में? क्या लिली जी विश्वास से ये कह सकती हैं या ये केवल अनुमान लगा रही हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ योर ऑनर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। बिल्कुल। लिली जी, क्या आपने देखा? पूरे विश्वास के साथ आप कह सकती हैं कि प्रभाकर जी के साथ ही ओमी प्रयोगशाला में गए थे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था दोनों को एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलते हुए। ये तो मैं मानता हूँ, ये सत्य है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कॉन्फ्रेंस रूम से एक साथ ही निकले थे प्रभाकर जी और ओमी।
लेकिन क्या एक साथ वहां प्रयोगशाला पहुंचे, लेबोरेटरी पहुंचे, एक साथ प्रवेश किया? क्या आपने देखा अपनी आंखों से? देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल से दोनों एक साथ बाहर निकले थे तो जाहिर सी बात है ना कि लैब के अंदर भी दोनों एक साथ ही गए होंगे। जाहिर सी बात नहीं है, हो सकता है अलग अलग पहुंचे। आपने नहीं देखा। सलगांवकर साहब, आपके गवाह ने देखा नहीं कुछ, ये केवल अनुमान लगा रही हैं। अब इनके अनुमान के आधार पर मेरे मुवक्किल ओमी को आप दोषी करार देने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। इट्स रॉन्ग सलगांवकर। ओमी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि क्या आपने प्रभाकर जी के साथ प्रवेश किया था प्रयोगशाला में या कुछ आगे पीछे हुआ? नहीं, मैं वहां बाद में पहुंचा था। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे कैमरा लेके आना था ताकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी रिकॉर्डिंग कर सकूं। पूरी संभावना है कि जिस समय पर ये वहां नहीं थे, कैमरा लेने गए थे, उस समय में किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रभाकर जी की हत्या की हो। क्यों मिस्टर सलगांवकर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब शायद एक अहम सबूत को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, शायद भूल रहे हैं। और वो ये कि खून के लिए इस्तेमाल किए हुए चाकू पर ओमी की ही उंगलियों के निशान थे और ये बात साबित हो चुकी है योर ऑनर। भूला नहीं सलगांवकर साहब, आप भूल गए कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। एनीवे, मैं आ रहा था इसी मुद्दे पर, केवल आपको बोलने का एक अवसर दे रहा था। चलिए, आप नहीं बोलना चाहते तो ओमी आप बोलिए, बताइए न्यायाधीश महोदय को कि जब आप प्रयोगशाला आए, कैमरा लेकर लौटे, उसके पश्चात क्या हुआ? हमारे पास वक्त बहुत कम था। प्रोफेसर डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। मैं जल्दी से कैमरा लेके लैब में पहुंचा। ये लाइट्स क्यों बंद है? लगता है सर डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सर, सर, सर। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने देखा उनकी मौत हो चुकी है। सर, ओए, संभालो अपने आप को। योर ऑनर, इसी कारण उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान आए। योर ऑनर, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है यहाँ पर। ये बात साफ है कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी ने ही किया है और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। सलगांवकर, उदाहरण के रूप में अगर मेरे जेब में से मेरी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर जाएं और आप मुझे चाबियां उठाकर दें, उस पर आपकी उंगलियों के निशान आ जाए और फिर मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, तो क्या मैं अदालत में यह साबित कर सकता हूं कि मेरी चाबियों पर आपकी उंगलियों के निशान की उपस्थिति के कारण मेरी गाड़ी चोरी हुई, आपने चुराई मेरी गाड़ी? नहीं ना योर ऑनर, बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे केसेस में भी देखा गया है कि मरते हुए को बचाने का प्रयास करने में इंसान घोपा हुआ चाकू पकड़कर बाहर निकालता है, और इसी कारण ओमी के उंगलियों के निशान उस चाकू पर है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है पाठक साहब, आपकी ये एक बात मान लेते हैं, चलिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नहीं और कई सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी ने ही किया है। हाँ तो करिए ना साबित। हाँ योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि इस खून के पीछे ओमी का मकसद क्या था। मिस लिली, हमने सुना है कि डॉक्टर प्रभाकर और ओमी के बीच कोई अनबन थी। जी, ओमी सर से नफरत करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन ये देखो, तैयार हो गई वो जादुई दवा। दुनिया मेरे इस आविष्कार को सलाम करेगी। पी फॉर पावर, पी फॉर प्रभाकर। कांग्रेचुलेशन सर, आखिर हमने कर दिखाया। हमने नहीं, मैंने, और सिर्फ मैंने। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने के लिए दिमाग चाहिए।
मेरे जैसा दिमाग वो तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर समझोगे कैसे? पर सर इस प्रोजेक्ट में मैंने आपके साथ काम किया है, इसका क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए ना। क्रेडिट? कैसी क्रेडिट? अपनी औकात मत भूलो। तुम मेरे सिर्फ एक असिस्टेंट हो। ये इन्वेंशन मेरा है और सिर्फ मेरा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर लिली के साथ कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। हाँ। डॉक्टर प्रभाकर, आपने ये करके अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। योर ऑनर, अब आप ही बताइए, इसके बाद इस केस में कुछ बचता है क्या? उस दिन के बाद ओमी ने डॉक्टर प्रभाकर से बदला लेने की बात मन में ठान ली। ओमी के अंदर बदले की भावना जाग उठी थी। उसने खतरनाक साजिश रची और जैसे ही मौका मिला अपना बदला पूरा कर लिया, डॉक्टर प्रभाकर का खून कर दिया। अब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर। रोजाना हमारी कई लोगों के साथ में अनबन होती है, हमारे अंदर बदले की भावना जागती है। क्या अर्थ होता है इसका कि हम सबकी हत्या करते फिरें? ठीक बात कही आपने, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? उस दिन लैब में जब डॉक्टर प्रभाकर की लाश मिली थी, उस वक्त उस कमरे में ओमी के अलावा और कोई मौजूद था क्या? नहीं ना? योर ऑनर, ना किसी ने किसी और को वहां जाते हुए देखा और ना किसी और को वहां से आते हुए देखा, और इस बात का गवाह खुद ओमी है। क्यों ओमी, मानते हो ना कि उस वक्त उस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था? योर ऑनर, दरअसल ये केस बिल्कुल सीधा है, लेकिन पता नहीं क्यों पाठक साहब जानबूझकर इसे घुमा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये खून ओमी ने नहीं किया। तो क्या डॉक्टर प्रभाकर ने खुद अपने शरीर पर चाकू से वार किया? साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि उस चाकू पर ओमी की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं और यह बात फॉरेंसिक लैब में साबित हो चुकी है। तुम सजा के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पाठक साहब, मेरे ख्याल से अब तो आपको यह मान लेना चाहिए कि ये केस आप हार चुके हैं। दिल्ली मैडम, अपन को लगता है अपन को इस शराफत का नकाब ना उतारना ही पड़ेगा। तभी इस काले कोट वाले को पता चलेगा कि अपन के केडी बॉस से इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। अपन की ना एकदम खिसक रही है। अपन तो अपना मुंह बंद रख। अपन किधर जास्ती बोला? सुनो, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन पर आप? अपन मेरा मतलब, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना? 1.5 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे बॉस को आज कंप्लेंट करता हूँ, तुमने मुझे कैसे नहीं पहचाना? बॉस कहाँ है तुम्हारा? यार सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। हाँ, ऐसा नहीं करने का यार, पहचानने का। मेरा मतलब याद रखना चाहिए तुम्हें। और वैसे आज अरे बंद की क्या सर? ड्यूटी पे नहीं, ड्यूटी के बाद। कोई बात नहीं, तो ड्यूटी के बाद पी लेंगे। आज फिर कार्ड भूल के आए। चलो लैब खोल दो। और तो सुनो, क्या नाम बताया तुमने? विलास। मैं देखता हूँ विलास, तुम बहुत मेहनत करते हो, ऐसे बहुत थक जाते होगे, बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे लगता है तुम्हारा ना प्रमोशन होना चाहिए। मतलब ऐसे तरक्की बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में, है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ, वो तो हो जाएगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी साहब, अपन घर का गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है। तो समझे तुम्हारा काम हो गया। एक काम करते हैं, अभी मेरे सर है, उनसे मिलते हैं, फिर अपन लोग देख लेंगे।
अपुन मैंने बोला था ना अपने साहब है साहब। ये अंदर आपका स्टोर रूम जो है, वहाँ मुझे लगता है एक जो खिड़की का कांच है वो नया डाला गया है। नीचे फर्श पर भी कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। कब बदला गया वो कांच? मुझे नहीं पता सर। उस दिन प्रभाकर सर के मर्डर वाले दिन ना वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ था। उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ना सुबह स्टोर रूम से कुछ सामान निकाले थे, तभी वहाँ कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए भी नहीं थे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ग्लास चेंज किया है। लगता है इस प्रयोगशाला में घटना के दिन काफी कुछ हो रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चले अंदर चले। आइए सर आइए। तो ये जो अदृश्य होने वाली दवा बनाई थी डॉक्टर प्रभाकर ने, ये कहाँ रखी थी? सर उस जगह। इस डिब्बे में था। जिस दिन डॉक्टर प्रभाकर आविष्कार का चमत्कार करने आए थे ना, ये दवा वहीं पर थी। इसका मतलब ये हुआ कि घटना के दिन पर ओमी और डॉक्टर को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की भी उपस्थिति थी और उसी व्यक्ति ने यहाँ से वो दवा गायब की है। एक बात बताओ, ओमी और डॉक्टर साहब के अतिरिक्त और कितने लोग आए थे उस दिन यहाँ लेबोरेटरी में? सर कई लोग आए थे, लेकिन मुझे भी याद नहीं है। लेकिन पता लगा जा सकता है, हमारे पास हर एंट्री का रिकॉर्ड है सर। हाँ, वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है। समन, इंस्पेक्टर राठौड़ से कहना कि पता लगा है कि उस दिन कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक लॉक को स्वाइप करके अंदर आए थे, और इसकी सूची मुझे देना। देख बेटा, वो क्या है ना, अगर अपन सीधा सीधा तेरे को बोलता ना, तू अपन को इधर लाता ही नहीं। इसलिए अपन ने थोड़ा झूठ बूठ बोला, लेकिन अपने लिए नहीं। हाँ, अपन ने कानून के लिए झूठ बोला, समझा? अपन कुछ काम इलीगल नहीं करता, सब कुछ लीगल। और अपनी बात मान, तो अपन की ऐसे मदद करेगा ना, तेरा प्रमोशन पक्का पक्का। अच्छा बॉस। हाँ चलो। योर ऑनर, आज मैं अदालत के सामने ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिससे यह बात साबित हो जाएगी कि डॉक्टर प्रभाकर का खून ओमी नहीं किया, और इसके लिए मैं फिर एक बार लिली को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। क्या? मिस लिली, आप मुझे ये बताइए कि लैब के मेन सेक्शन में एंट्री करने के लिए किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आपकी कंपनी फॉलो करती है? एक्चुअली मेन गेट से एंट्री करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेट के बाहर लगी मशीन पर अगर इस कार्ड को स्वाइप करें तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। योर ऑनर, हर कार्ड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान का नंबर होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वाइप करता है तो वो नंबर कंप्यूटर की लॉग बुक में रजिस्टर हो जाता है। अभी आपके सामने मैं जो पेपर पेश करने वाला हूं, उसमें इसी लॉग बुक एंट्रीज की डिटेल्स है। डॉक्टर प्रभाकर के मौत के दिन की सारी जानकारी इसमें है योर ऑनर। मतलब साफ है योर ऑनर, बिना कार्ड के कोई भी लैब में एंटर नहीं कर सकता। जिस समय डॉक्टर प्रभाकर की मौत हुई थी, उस समय के आसपास 3 लोगों ने कार्ड स्वाइप किए थे लैब के मेन सेक्शन में एंटर करने के लिए। नंबर 1 डॉक्टर प्रभाकर, नंबर 2 ओमी, और नंबर 3 लिली। इनमें से डॉक्टर प्रभाकर तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। लिली वहां तब पहुंची जब डॉक्टर प्रभाकर की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसका मतलब यह है जज साहब कि उस वक्त वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था, और वो था ओमी। मिस्टर सलगांवकर, ये आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत खतरनाक साबित होता है, ये तो आप जानते ही होंगे।
योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि प्रभाकर जी के प्रवेश करने से पहले हत्या के दिन पर जिन लोगों ने प्रवेश किया था, संभव है कि उनका भी इस हत्या से कोई ना कोई टांका जुड़ा हुआ हो, कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई हो। पाठक साहब, अब तो अपने पत्ते खोल दीजिए। कब तक मनोहर चित्र कथा से हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे? योर ऑनर, एक्सेल कंपनी जिसके अंतर्गत ये प्रयोगशाला चलाई जाती है, उसी कंपनी के कर्मचारी विलास को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? विलास जी, हमने जब उस प्रयोगशाला के बाहर की कॉरिडोर की छानबीन की थी तो हमें वहाँ क्या दिखा, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। सर, किसी ने कॉरिडोर के पास वाले स्टोर रूम की खिड़की का ग्लास चेंज किया था और वहाँ कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। योर ऑनर, ये कांच का बदला जाना ये कोई आम घटना नहीं थी। योर ऑनर, हुआ ये कि आप साबित क्या करेंगे अब पाठक साहब? योर ऑनर, अगर अभियोग पक्ष महोदय बिना टोके चुपचाप सुनने का कष्ट करेंगे तो आगे बताऊं। ठीक है, चुपचाप सुन लेते हैं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उस दिन लैब में स्टाफ का एक और मेंबर गया था जिसका नाम मोहित है, लेकिन वो उसी दिन से लापता है। सर, हमारी नेटवर्किंग उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गई। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित इस केस की गुत्थी को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित होगा। इसलिए मैं अदालत से विनती करता हूं कि मोहित को ढूंढने का समय दिया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लगता है पाठक साहब का कोई नया किरदार पैदा हो गया है। योर ऑनर, ये केस नहीं ड्रामा ज्यादा लग रहा है। ड्रामा करने की आदत आपको होगी मिस्टर सलगांवकर। मैं इस केस की भलाई के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप नहीं समझेंगे जज साहब, समझ गए ना सर। यह अदालत मोहित को तलाश करने के लिए पुलिस को अगली सुनवाई तक का वक्त देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। केडी, हम लोग अभी तक उस मोहित के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए। अगर हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो फिर ओमी का क्या होगा? हाँ बॉस, अपू ने ना सारा जमीन आसमान एक कर डाला, लेकिन वो मोहित का साला कुछ पता ही नहीं। पता नहीं किधर पतली गली में गायब हो गया। क्या कहा तूने? गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने डॉक्टर प्रभाकर की वो चमत्कारी दवा पी ली हो और ओझल हो गया, अदृश्य हो गया? अरे माँ की जय बॉस, मिस्टर इंडिया एकदम सेम टू सेम। क्या बात है बॉस, आपका दिमाग क्या एकदम क्या चलता है, एकदम राजधानी माफी। अपन भी होता ना उसकी जगह तो गेम बजाने के लिए यही करता। मैंने तुझे कहा था कि मोहित के फोन कॉल रिकॉर्ड्स लाना, लाया तू? हाँ ना बॉस। ये एक नंबर है 99828833। डॉक्टर प्रभाकर की हत्या के बाद इसी नंबर से मोहित के फोन पर फोन आया। पता लगा ये नंबर किसका है, का है? बॉस, जिधर हवा भी नहीं घुसता ना उधर अपुन घुसता है। सबकी खबर रखता है, हो जाएगा बॉस। इंस्पेक्टर राठौड़, क्या आप मोहित को गिरफ्तार कर पाए? आई एम सॉरी सर, लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। योर ऑनर, मोहित के कथन के बिना इस केस में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक जी, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? प्रोसिक्यूटर महोदय जी, आप भी जानते हैं कि बिना सबूत और गवाह के दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी केस पर निर्णय तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए तारीख मांग रहा हूं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर पाठक। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं जिससे हम
बिना मोहित की गवाही के भी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। योर ऑनर, ये क्लिपिंग जो अभी आपने देखी वो डॉक्टर प्रभाकर की लैब के सामने एक एटीएम लगी हुई है, उस कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। इस तस्वीर में हमें लैब के पीछे की तरफ का वो हिस्सा नजर आ रहा है जहां पे वो खिड़की मौजूद है। मिस लिली, जरा ठीक से देखिए, क्या आप इस खिड़की को पहचानती हैं? जी, ये लेबोरेटरी के पीछे की साइड की खिड़की है। इमरजेंसी में आप इस खिड़की के थ्रू लेबोरेटरी से बाहर जा सकते हैं। योर ऑनर, कत्ल के दिन उस कैमरा ने एक बेहद जरूरी चीज रिकॉर्ड की थी। प्लीज सी दैट। ये ओमी है योर ऑनर, जो कत्ल करके खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। नहीं, ये झूठ है। मैं वहां से भाग नहीं रहा था। ये सब झूठ है। ओमी, शांतता बनाए रखो। ये जो सच और झूठ की लड़ाई है अदालत में तो चलती रहेगी, अंत में विजय सच की होती है। ये बताओ सच सच की उस खिड़की की तरफ तुम गए क्यों थे? सर, जब मैं सर को उठाने की कोशिश कर रहा था तब मैंने एक आवाज सुनी। मैंने टर्न करके देखा, जो खिड़की बंद थी वो अपने आप खुलने लगी। अपने आप खुलने लगी? यस सर। जब मैं वहां पहुंचा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि उस खिड़की से कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यही देखने के लिए मैं उस खिड़की की तरफ गया था। अच्छा, तो कोई था वहां? कोई दिखा तुम्हें? जी नहीं सर। अद्भुत बात है, स्वयं खिड़की खुल गई और खिड़की के पास कोई था भी नहीं। अरे सलगांवकर साहब, ये जरा आप ये फुटेज चलाएंगे एक बार फिर से? हाँ देखिए सलगांवकर साहब, ओमी सच कह रहा है। वो खिड़की खुली है, उसके आसपास कोई नहीं, अब बंद हो गई। अब द्वितीय बार जब खिड़की खुली तब ओमी दिख रहा है खिड़की पर। योर ऑनर, इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो। इसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है कि मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो। ऑर्डर ऑर्डर। और वो था उस समय कक्ष में और प्रभाकर जी की हत्या उसी ने की, लेकिन चूंकि वो ओझल था इसी कारण न ओमी उसे देख पाया और न कैमरा उसे देख पाया। मोहित का अदृश्य होना, अरे वाह योर ऑनर, पाठक साहब ने हमें और एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी सुना दी है। पाठक साहब, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहली बार भी ओमी ने ही खिड़की खोली थी। नहीं मिस्टर सलगांवकर, पहली बार खिड़की खोली होती तो ओमी दिखाई देता आपके इस फुटेज में, जैसा कि दूसरी बार जब ओमी ने खिड़की खोली तब वो दिखाई दिया, लेकिन पहली बार कोई भी दिखाई नहीं दिया आपके फुटेज में, क्योंकि मोहित जो था वो जो आविष्कार था डॉक्टर प्रभाकर जी का, वो पीकर वो ओझल हो गया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि पहली बार उसने किसी चीज की सहायता से खिड़की खोली हो। तो जिस चीज की सहायता से खिड़की खोली थी वो चीज तो दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? वो नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो जो आविष्कार था प्रभाकर जी का वो पीकर। सोचिए इसके बारे में योर ऑनर, जब तक ये सोच रहे हैं आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट में योर ऑनर केस खारिज हो जाए, इससे तो बेहतर है कि आप मुझे अगली तारीख दे दें।
इस केस के तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पाठक को कुछ वक्त और देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर मिस्टर पाठक और मिस्टर राठौड़ मोहित को या कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके तो ये अदालत ओमी को दोषी मानते हुए सजा सुना देगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। धन्यवाद जनाब। ये तू माइक रख के क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? ढूंढने का लोकेशन ढूंढने का तो अपन को बोल, नहीं ढूंढने का तो बोल। अरे टाइम वेस्ट मत कर। अरे लोकेशन मिल गया भाई। क्या बात है? लो बेटा, यही तो अपन का टैलेंट है। तू बस बोल, सब कुछ भेजे में जाएगा। तू बस बोल। हाँ, A112 बंगलो नंबर 950 इंदिरा नगर। हाँ चल गो। बस यही बंगला, यही बस। अपन को क्या लगता है ना, अपन को हीरा बनाया है ये बॉस बंगला, एकदम भूत बंगला मांगे लग रहा है। अपन में बहुत डेरिंग है, डरता थोड़ी अपन बॉस।